महीना का आखिरी सोमवार में भक्तों और श्रद्धालुओं को जो भीड़ है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भाटीगढ़ में सिद्धेश्वर महादेव में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। उस बीच में मैं पहुँचा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो बता दूँ कि आज सावन मास का आखिरी सोमवार है और श्रद्धालु लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। साथ ही तरह तरह के जैसे कांवड़ यात्रा करके लोग बेलपत्ती चढ़ा करके, नारियल चढ़ा करके अपनी मन्नत पूरी कर रहे हैं। और यहाँ सिद्धेश्वर भगवान की अगर बात करूं तो जैसे भोलेनाथ के दर्शन से ही सारे मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ पर लगातार जो आसपास के ग्रामीण हैं, दूर दराज से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। अब ये सावन मास में जो श्रावण झूला का जो आयोजन रखा गया है, यहाँ लगातार 24 घंटे के लिए यहाँ सावन मास में जो झूला है वो यहाँ पर राम नाम की जो जाप की जा रही है। साथ ही भोलेनाथ के जो श्रद्धालुगण है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये जो भजन है उसका श्रवण कर रहे हैं। और इधर देखें तो कई बुजुर्ग सियान सब आसपास बैठकर भजन का जो श्रवण कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हम ये गांव समिति वालों से कि ये जो भजन का जो आयोजन है कितने दिनों तक किया जाएगा, आगे चलते हैं। तो यहाँ ग्राम समिति के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो श्रावण झूला का आयोजन कितने दिनों तक रखा गया है और इन जो श्रद्धालुओं जैसे कांवड़ यात्रा में पहुँचे हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था समिति के द्वारा किया गया है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो झूला हो रही है श्रावण झूला, वो कितने दिनों तक रखा गया है? यह जो झूला है क्षेत्रवासियों के द्वारा 24 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है। अखन इसमें राम नाम का धुन चल रहा है। यहाँ क्षेत्र में जो मतलब भजन मंडली है निरंतर ग्रामवार यहाँ पर अपना उपस्थिति दे रहे हैं। अच्छा, जैसे कांवड़ यात्रा में लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं तो आपके समिति के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है इनके लिए? यहाँ पर में समिति द्वारा ये है कि अभी क्षेत्र के स्तर से मीटिंग रखने पर अभी जो कांवड़ यात्रियों का व्यवस्था क्षेत्रवासियों के द्वारा हो रहा है और इसके पूर्व हमारे जो मंदिर का जो शिव पुजारी है उसके द्वारा छूट किया जा रहा है। और यहाँ पर में जितने भी आसपास के जो उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ प्राय सब लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष आना जाना लगा रहता है। यहाँ सावन मास में लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। यह जो शिवलिंग प्राचीन है, इसमें बुजुर्गों का कहना है कि यह जो शिवलिंग प्राचीन के वजह से यहाँ क्षेत्रवासियों का आस्था बना हुआ है और जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उसका मनोकामना पूर्ण होता है। अच्छा, जो भगवान की जो पूजा है कितने बजे, सुबह कितने बजे प्रारंभ होती है? यहाँ जो शिव मंदिर का पूजा है, इस मंदिर का रखा गया है सिद्धेश्वर महादेव। यह भाटीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर शिवलिंग है और सुबह 5 बजे मंदिर का पट खुल जाता है। खुलने के बाद में श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं और निरंतर पूजा पाठ चलता रहता है और शाम लगभग 7 बजे के बाद ही यहाँ पर का पट बंद होता है। तो ये थे ग्राम समिति के लोग और ये बता रहे हैं कि जितने भी कांवड़ यात्रा में आते हैं उनके लिए भोजन प्रसादी, साथ ही ग्रामवार जो है वो झूला महोत्सव में पहुंचकर भजन पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ग्राम समिति है वो भोजन प्रसादी की व्यवस्था सुबह से लगे हुए हैं और कांवड़ यात्रा में नन्हे जो बच्चे हैं वो पहुँचे हुए हैं और अपनी मन्नत मांग रहे हैं। उस बीच में सरपंच प्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था है। जैसे कांवड़ यात्रा में जो लोग पहुँचते हैं उनके लिए ग्राम समिति या फिर ग्राम के लोगों के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? जी धन्यवाद पटेल जी। हमारे यहाँ शिव मंदिर सिद्धेश्वर महादेव समिति के द्वारा जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उसके लिए और जो कांवड़ यात्रा में आते हैं उसके लिए बाकायदा भोजन व्यवस्था किया जाता है समिति के द्वारा। और अन्य भी श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ
2 दिवस का जो कार्यक्रम रखे उसमें 2 दिन तक लगातार हम महाभंडारे के रूप में प्रसाद वितरण और भोजन साथ में व्यवस्था करते हैं। अच्छा, ये समापन कितने बजे होगी ये श्रावण झूला का? ये सावन झूला का समापन लगभग वही 4-5 बज जाएगा आज। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि बता रहे हैं कि जितने भी यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है और लगातार छोटे नन्हे बच्चे, युवक युवतियाँ, महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग सावन मास में भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और अपनी मन्नत मांग करके यहाँ भाटीगढ़ सिद्धेश्वर महादेव पहुँचे हुए हैं। और बता दें कि इनकी खास बात यह है सिद्धेश्वर महादेव की मात्र दर्शन से ही लोगों की, श्रद्धालुओं की, भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।